मॉर्निंग चिल्ड्रंस एवरीवन, हाउ आर यू। मैं चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। चैप्टर नंबर 6 का एक्सप्लेन मैं आपको समझा रही हूँ। द जंक सेलर। जो हमारा सेलर, हम लोग जो चीज़ हम बेचते हैं वो कितने रुपए में हम बेची है। अब आप वैल्यू तो आपको पता ही है कि 100 रुपये का नोट है, चाहे 5 रुपये का नोट है, चाहे आपका 10 रुपये का नोट है, तो हमको यहाँ पे क्वांटिटीज उस चीज़ की हमको बतानी है। जैसे 100 रुपये के 5 नोट्स हैं तो 500, 5 रुपीज़ के 12 नोट है, मतलब सबकी मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ती है। इसमें पता होगा ना, जैसे 5 रुपीज़ के नोट है 12 तो 60, 10 रुपीज़ के 15 है तो 150, 50 के 14 है तो 14, 700, 500 की 4 तो 5 4 20, 2000, 20 इंटू 8 160, 200 रुपीज़ के 3 नोट्स हैं तो 600, 2 रुपीज़ के 25 नोट्स हैं तो 50, एंड 2000 के 2 नोट होते हैं तो 4000, 1000 रुपीज़ के 9 नोट हैं तो 900। ओके, हाउ मैनी नोट्स द 50 रुपीज़ मेक ₹300। अब 50 रुपीज़ में 300 के कितने नोट बनेंगे। अगर हम 50 के साथ में 6 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 300 आ जाएगा हमारा, तो ये आएगा हमारा 6 नोट्स आंसर में। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट, हाउ मैनी नोट्स ऑफ 20 मेक्स ₹180। अगर 20 में हम 9 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा 180 आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9 नोट्स। इसके लिए आपको टेबल्स कंपलसरी है, टेबल आपको कंप्लीट आने चाहिए। ये नहीं मैं कहती कि आपको 50 का टेबल आएगा या 20 का टेबल आएगा, तो वो तो आपको नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको 5 का टेबल आ सकता है, 2 का टेबल आ सकता है, ये सब आते हैं ना आपको। तो आपको जीरो काउंट मत कीजिए, आप ओनली ये देखिए हम 5 में कितने की मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा जो 30 के बराबर आ जाए, या 2 में हम कितने की मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए। क्योंकि देखो जीरो की वैल्यू तो जीरो की यहाँ पे आ ही जाएगी। अगर 1 0 है तो यहाँ पे 1 आएगा, अगर 2 0 है तो यहाँ पे 2 0 आएंगी, ठीक है ना। मैं आपको तरीका भी सिखा रही हूँ करने का इसमें। अब वैसे ये है, हाउ मैनी नोट्स 500 मेक्स 8000, ठीक है ना। तो 5 में हम कितने, देखो 2 0 तो हमारी 2 आ गई है, ये तो इसको तो छोड़ दीजिए, 80 आ गया। तो 5 में हम कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 80 आ जाएगा, ठीक है ना। हाउ मैनी नोट्स ऑफ 500 रुपीज़, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 16 नोट्स। हाउ मैनी नोट्स ऑफ 500 रुपीज़, 100 रुपीज़ 5 मेक्स 620। अब देखिए 500 के कितने नोट लेते हैं, 100 का कितना नोट लें और 5 का कितना नोट लें कि 620 हो जाए। पहले तो हमको इसमें यही देखना है कि इसमें क्या है, हमारा 500 भी आ जाएगा, 100 भी आ जाएगा और 20 भी आ जाएगा, ठीक है। तो 500 के लिए तो हम 500 का 1 नोट लेंगे, और 100 के लिए 100 का 1 नोट, और 20 के लिए 5 के 4 नोट लेंगे, ठीक है ना। तो हमारा कितना आ जाएगा 620। ओके, हाउ मैनी नोट्स ऑफ रुपीज़, ऐसे ये वाला है 100 के कितने हैं, 50 के कितने हैं, 10 के कितने हैं कि 230 हो जाए। अब देखिए 100 का तो हमने 1 नोट लिया, 2 नोट लिए हमने 50 के कि 100 हो गए हमारे, 3 नोट लिए हमने 10 इंटू 3 30, तो ये हो गया हमारा 230। ओके, नेक्स्ट, ऐसे ये हमारा यहाँ पे देखिए अमाउंट हमारा 500 है, इंटरेस्ट 570 है, तो कितना इंटरेस्ट आया इसमें, 500 में प्लस 70 किया तो 70 आ गया, या तो इसमें से इसको माइनस किया हमने तो आ गया। अब नेक्स्ट देखिए 956 एंड 1015। अब इसमें से हमको इंटरेस्ट बताना है ना, तो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा ये आंसर सब यहाँ पे आ जाएगा। जो दीदी का फोन है, दीदी का। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 3 जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही थी आपको जो है, तो इसमें देखिए इंटरेस्ट पेड इन द टेबल गिवन बिलो। आपको इंटरेस्ट बताना है कितने रुपए लगे। 500 में 570 है, तो इसमें से हम इसको लेस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि हमको कितने रुपए इंटरेस्ट देना पड़ा। इसमें 70 है, इसमें 1015 में से हमने 956 को लेस किया है तो आंसर आ गया 59। 852 में से हमने 723 को लेस किया तो हमारा आंसर आ गया 129।
और 1339 में से हमने 1232 को लेस किया तो आंसर आ गया 107। 2246 रुपीज़ में से हमने 2009 को लेस कर दिया तो आंसर आ गया 237। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 1। हरी लाल है हमारे, तो टुक द ए लोन, उन्होंने लोन लिया है 300 रुपीज़ का बैंक से। इट विल डिपॉजिट 54 रुपीज़ ईच मंथ, बैंक को दिया उन्होंने 6 महीने तक। कितना दिया है? 54 दिया, एक महीने में 6 महीने तक दिया उन्होंने। तो पहले तो हम निकालेंगे इसका 6 महीने की किस्त हमारी कितनी बैठेगी, 54 6, ठीक है ना, इतना आ गया हमारा। फिर दूसरे में है बाबूलाल जो है हमारे, टू के लोन उन्होंने भी 300 रुपीज़ लिया है और रिटर्न उन्होंने किया 360। कितना रिटर्न किया उन्होंने? 360। तो पहले हम इसका निकालेंगे 6 महीने में इन्होंने कितना रिटर्न किया है और 6 महीने का इनका कितना है रिटर्न करा हुआ ये, और किसका ज़्यादा है ये पूछा है, कितना ज़्यादा है वो पूछा है। तो देखिए पहले हरीलाल का हमने देखा कि 300 रुपये लिए थे उन्होंने, 6 मंथ तक 54 रुपये जमा किए हैं तो 324। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, आंसर आया 324 रुपीज़। फिर नेक्स्ट बाबूलाल ने कितना किया है? 360 दिया है 6 महीने में। तो मोर पे किसका मोर ज़्यादा है इन दोनों में से? इसका बाबूलाल का ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? इसमें से इसको लेस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 36 रुपीज़, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला भी ऐसा ही है हमारा। यह है शंकरलाल टुक लोन, शंकरलाल ने 6000 लोन लिया है बैंक से। ये भी क्वेश्चन वही है हमारा, डिपॉजिट कितना किया उसने एक महीने में 1060, तो उसने 6 महीने तक कितना दे दिया, तो ये लिखा हमारा शंकरलाल लोन 6000 लिया है और डिपॉजिट किया है हमने, डिपॉजिट किया है हमने 6 मंथ में कितना, 1060 × 6 = 6360, ठीक है ना। फिर रजनी भाई ने लोन लिया है 6000 का, उसने 6 मंथ में डिपॉजिट किया 6600 का, ठीक है ना। उसके बाद किसका ज़्यादा हुआ, इन दोनों में किसका ज़्यादा हुआ? रजनी भाई का ही हुआ जो है। तो कितना ज़्यादा हुआ, अब इसमें से इसको हम लेस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए 240 रजनी भाई। अब ये मैं आपको PDF बना के आपकी डालूंगी तो उसमें से आप ये आंसर पिक कर लेना, ओके। नेक्स्ट वाला भी हमारा ऐसा ही है, देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा ये, यहाँ पे कंप्लीट द टेबल। ये कंप्लीट टेबल करनी है हमको। जैसे आइटम है 10 पेंसिल्स हैं, बाइंग सेलिंग मतलब ये खरीदी हमने 35 में, बेच दी हमने 40 में। तो क्या हो रहा है, अगर हमने ज़्यादा में बेची है तो प्रॉफिट होता है, अगर कम में बेचा है तो लॉस होता है। तो हमको प्रॉफिट और लॉस भी बताना है, कितना हो रहा है वो भी बताना है। अब जो हमारा देखो, हमने 1 रुपये की पेंसिल है वो 10 में बेची तो कितने का फ़ायदा हुआ हमें, इसमें 9 रुपये का हुआ प्रॉफिट हुआ ना। यदि हमने ये 10 की पेंसिल खरीदी और 5 में दे दी हमने, तो हमें -10 में से 5 गया, 5 बचा, तो हमें माइनस करना होता है सेलिंग प्राइस में से। अगर सेलिंग प्राइस कम है तो जो हमने ख़रीदा है उसमें से हमको माइनस करना होता है, ओके। जैसे ये है 165 में बेच दिया तो ये ज़्यादा हुआ तो प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ 30 रुपीज़ का। ऐसे यहाँ पे 185 में हमने ख़रीदा है कंपास 5 कंपास बॉक्सेस 185 में ख़रीदे हैं और 210 में बेच दिया तो भी प्रॉफिट हुआ है, कितने का 25 रुपये का। यहाँ पे 325 हमने बाइंग खरीदी है 1 टेबल, बेची हमने 403 में तो प्रॉफिट हुआ 78 का, कि इसमें से इसको लेस कर दिया है हमने, ठीक है ना। नेक्स्ट 1 चेयर 340 में ख़रीदी और 285 में बेची है। देखिए 285 में तो लॉस हुआ हमें, कितना 55 का। ऐसे ही 1 टीवी हमने ख़रीदा है 9645, बेका 8992 में तो लॉस हो रहा है, कितना 653 का। अब ये 4 किलोग्राम ग्रेप्स हमने 280 के ख़रीदे, 310 में बेच दिए तो प्रॉफिट हो रहा है, कितना 30 रुपीज़ का। तो सेलिंग प्राइस में से हमको बाई प्राइसिंग माइनस करना है। अगर हमारा इसका बाई प्राइसिंग ज़्यादा है तो सेलिंग प्राइस में माइनस कर देंगे इसमें से। 2 kg एप्पल्स 390 में से ख़रीदा है, 325 सेलिंग किया तो लॉस हुआ कितने का 65 का, क्योंकि ये ज़्यादा है और ये कम है हमारा। नेक्स्ट हमारा 3 kg स्वीट टाइम 270 में ख़रीदा, 246 में बेचा तो लॉस हुआ कितने का ₹24 का। यहाँ पे हमने 2 स्कूल बैग जो है हमारे वो 786 में हमने ख़रीदे हैं
और 894 में हमने बेच दिया, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 108 का। ओके, ये हमारा सारा इसमें शेड्यूल मैंने आपको इसमें दिया है। मैं ये प्रॉफिट भी वो वीडियो बना के डालूंगी इसकी PDF, चेक कर लीजिएगा। ऐसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दिया है, हमको ये आइटम दिया है, इनकी प्राइस हमको दी हुई है। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमको यहाँ से हमको आइटम के हमको रुपीज़ निकालने हैं। देखिए, रुपीज़ द कॉस्ट ऑफ 25 पेंसिल्स, आपको निकालें 25 पेंसिल का कितना मूल्य है। देखिए यहाँ पे 15 पेंसिल 45 रुपीज़ में है, तो 25 का कितना होगा हमारा, ठीक है ना, 25 का ज़्यादा ही होगा ना प्राइस। जब 15 का 45 है तो 25 का कितना होगा, ये चीज़ आपको सीखनी है। ये आप कैसे सीखेंगे वो मैं आपको एक ये अलग से पेज पे करवाऊँगी, तो आप यहाँ पे ये देख लीजिए, इसका ये पिक्चर यहाँ पे है हमारा ये, ठीक है ना, इसकी पिक्चर डाल दूँगी मैं आपको। थैंक यू। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगी। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमको दिया है 15 पेंसिल। 15 पेंसिल हमारी ₹45 में है, राइट। तो 25 पेंसिल्स, ठीक है ना, कितने में होंगी। तो देखिए, मैंने आपको से बताया था कि 45 हमारा यहीं पे रहेगा ऊपर, और ये क्वांटिटी हमारी नीचे आ जाएगी, और जिसका हमको निकालना है वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी। इस टाइप से हमको ये शेड्यूल बनाना है, शेड्यूल जो है हमको। तो यहाँ पे ये 15 5 के टेबल से काटा, 5 5 जा, 5 3 जा, 3 से हमने ये कट किया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 3 5 जा 15, तो 15 5 जा 75 रुपीज़। देखिए, ये आपको मैं सारे यहाँ पे एक्सप्लेन करके ऐसे ही आपको दिखाऊंगी मैं कि किस टाइप से कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, ठीक है ना, ये है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 18 पेन्स। देखो 12 पेन्स का मूल्य हमारा कितना है, 120। तो यहाँ मैं लिखूँगी ये 12 पेन्स इज इक्वल टू 120 रुपीज़, राइट। एंड 18 पेन्स, हमें 18 पेन्स का निकालना है, तो वही इसमें शेड्यूल वही चलने वाला है। शेड्यूल सब 120 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाई 12 पेन्स, ठीक है ना। अब ये हमने इससे कट कर दिया 10 टाइम, आंसर आ गया ₹180, राइट। थर्ड देखिए, अब आप थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 12 स्टेपलर्स। स्टेपलर्स 12 है हमारे, तो 8 स्टेपलर्स जो हैं वो 240 के हैं। ये आप समझ लीजिए, इसमें बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी आपको फिर समझने की, एक बार आप समझोगे तो आपको आ जाएगा। 8 स्टेपलर्स इज इक्वल टू ₹240, राइट। देन 12 स्टेपलर, हमको 12 स्टेपलर्स का पूछा है, तो ये आ गया ₹240 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 8, 8 3 जा 24, 30 हो गया। अब ये 12 3 जा 36, जीरो की ज़ीरो आ गई, 360 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ये हमारे पूछा है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 36 शार्पनर्स। अब देखिए 4 शार्पनर्स का रुपीज़ मूल्य 8 रुपीज़ है, तो 4 शार्पनर्स इज इक्वल टू ₹8। तो हमको 36 का पूछा है, 36 शार्पनर्स इज इक्वल टू ₹8 इंटू 36 डिवाइड बाई 4, तो 4 2 जा 8। अब 36 से हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 72। ओके, आया आपको इतना समझ में? क्लियर है? धीरे धीरे देख लो, अच्छे से समझ लो, कोई बात नहीं है, जैसे मैं समझा रही हूँ वो समझते चलो आप। क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 10 फेविस्टिक। फेविस्टिक होती है ना, अब देखिए यहाँ पे हमको दिया है 7 फेविस्टिक इज इक्वल टू 245 की है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमको ऐसे ही लिखना है 7 फेविस्टिक्स इज इक्वल टू ₹245 एंड 10 फेविस्टिक्स इज इक्वल टू ₹245 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 7। अब देखिए 7 से हमको ये कट करना पड़ेगा 275। अब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो आप ऐसे कट करना सीखिए। 7 3 जा वही जो डिवाइड करते हैं ना ऐसे ही, और 7 5 जा 35। इससे हमें डिवाइड किया, पहले 3 बचा हमारा, देखो 7 3 जा 21 हमने इसमें से लेस किया, 3 बचा 35 हो गए।
और 7 5 35, 35 मल्टीप्लाई 10 तो रुपीज़ आ गया 350। ओके, 6 क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 20, व्हाट इज़ द कॉस्ट, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ 20 पेंसिल्स एंड 3 शार्पनर्स। आपको 20 पेंसिल्स एंड 3 शार्पनर्स का निकालना है। मैंने भी यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसमें भी आपको एक्सप्लेन ये कर रही हूँ जो है। तो पहले हम 20 पेंसिल्स का निकालेंगे, उसके बाद फिर 3 स्टेपलर्स का निकालेंगे और फिर दोनों को टोटल कर देंगे, राइट। तो पहले हम पेंसिल का निकालते हैं। जैसे पेंसिल हमको दिया है 15 पेंसिल, तो 15 पेंसिल्स इज इक्वल टू ₹45, राइट। फिर 20 पेंसिल्स का हमको निकालना है, ₹45 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 15, चाहे आप 15 के टेबल से काट सकते हैं, 15 का नहीं आता है टेबल तो 5 से काट सकते हो। 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, राइट। फिर 3 से कट कर दो, 3 3 जा 9, कट ये नीचे से ऐसे ही करना है आपको। 3 2 जा 6, ये आ गया आपका 60 रुपीज़। ये पेंसिल का आ गया आपका इतना, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे स्टेपलर का। तो स्टेपलर का हमको देखो यहाँ पे दिया हुआ है ये 8 स्टेपलर है ना, 8 स्टेपलर्स इज इक्वल टू ₹240। तो हमको 3 का निकालना है। 3 स्टेपलर्स इज इक्वल टू ₹240 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 8। जैसे 8 के टेबल से ये कट गया, 8 3 जा 24, ये आ गया 30, 0 की 0, 3 3 जा 9, 0 की 0, ₹90, ठीक है ना। अब देखो हमें इन दोनों का टोटल करना है, ठीक है। तो टोटल कैसे निकलेगा, टोटल इज इक्वल टू ₹60 प्लस ₹90 इज इक्वल टू ₹150, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे आपको मैं 7th क्वेश्चन समझा रही हूँ। देखिए, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द 15 पेन एंड 8 फेविस्टिक्स। तो हम पेन्स का ही वो दोनों का निकालेंगे तो दोनों का टोटल कर देंगे। जैसे 15 पेन्स का 12 पेन्स बराबर ₹120, तो 15 पेन्स बराबर ₹20 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 12, राइट। अब हमने ये पहले काटा 2 से, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20। फिर हमने 2 से काटा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। फिर हमने 3 से काटा 3 5 जा 15, 5 5 जा 25 रुपीज़, राइट। ये तो हमारा आ गया यहाँ पे पेन का आ गया हमारा, ये हो गई है 120। ओह सॉरी, यहाँ पे ये 120 का है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब आप हमको यहाँ पे लिखा है 12 पेन्स बराबर ₹120 के है। तो 15 पेन्स इज इक्वल टू ₹120 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 12। तो 12 से 12 कट गए, ये आ गया 10, आंसर आ गया ₹150, ठीक है। नेक्स्ट 8 फेविस्टिक का पूछा है। तो यहाँ पे हमको दिया 7 फेविस्टिक इज इक्वल टू ₹245 एंड 8 फेविस्टिक इज इक्वल टू ₹245 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 7। 7 3 जा 21 और 7 5 जा 35, ये आ गया ₹35 मल्टीप्लाई 8। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ₹280। 8 5 जा 40 और 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 28, राइट। फिर हमको टोटल करना है, ये ऐसे ही टोटल आ गया हमारा इसमें ₹150 प्लस ₹280 इज इक्वल टू रुपीज़ आ गया 430। ओके, ये हमारा 7 क्वेश्चंस। तो मैंने आपको यहाँ पे 7th और ये पूरे 7 तक क्वेश्चन का एक्सप्लेन कर दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 6 का। ओके, नेक्स्ट वाला हम इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। इसमें भी ऐसे ही हम जैसे आपका ये लिस्ट हमको दी हुई आइटम की है और 1 किलोग्राम के हिसाब से हमको दिया।
जैसे वेस्ट पेपर है, न्यूज़पेपर, आयरन। अब ये देखिए यहाँ पे हमको दिया है व्हाट विल बी प्राइस ऑफ 40 किलोग्राम न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर हमारा यहाँ पे ये 1 kg के हिसाब से दिया। तो 1 kg हमारा 15 रुपीज़, 15 रुपीज़ न्यूज़पेपर में है। तो 40 का कितना होगा? तो बस 40 के साथ मल्टीप्लाई, 40 का ज़्यादा होगा तो 40 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो रुपीज़ आ गया हमारा 600। ओके, अब आप छोटे बच्चे नहीं हो इतने कि जो आपको हर चीज़ यहाँ पे आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी यहाँ पे कर सकते हो। आप जो है थोड़े बड़े हो गए तो क्वांटिटी अपनी थोड़ा माइंड को बड़ा करो अपने कि मल्टीप्लाई हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे करके एक्सप्लेन करके आप ऐसे आंसर इसको भी दे सकते हो। अब ये व्हाट विल द प्राइस ऑफ 22 किलोग्राम प्लास्टिक वेस्ट। अब यहाँ पे देखिए प्लास्टिक वेस्ट 1 किलोग्राम 8 किलोग्राम की है, ठीक है ना। 1 kg 8 रुपये का है आपका, तो 22 kg कितने का होगा? तो हम इसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 308 प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है ना। या तो आप इसको यहाँ पे करके ऐसे देख लीजिए, देखो ऐसे देखो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, राइट। फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ये आ गया हमारा 8 10 और यहाँ पे 3, राइट। तो हम इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई भी करके यहाँ पे दिखा भी सकते हैं, रफ में भी करके दिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, हाउ मच मनी इज़ द अर्निंग ऑफ सेलिंग 25 किलोग्राम वेस्ट पेपर। अब वेस्ट पेपर का हमारा ये 1 kg में 8 रुपये में है, तो ये रहा 1 kg 8 रुपये का है, तो 25 कितने का हो गया? 25 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 200 रुपीज़। ओके, हाउ मच मनी विल बी अर्निंग सेलिंग 12 kg आयरन। अब यहाँ पे देखिए 1 kg आयरन हमारा 25 का है, तो 1 kg आयरन इज इक्वल टू 25 का है, तो 12 kg कितने का होगा? 12 इंटू 25। तो यहाँ पे देखिए 12 इंटू 25 मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं हम। 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6। फिर यहाँ पे सेकंड टाइम के लिए 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, आंसर आ गया 2 0 और 3, 300 रुपीज़ आ गया, राइट। ऐसे हम भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। ऐसे ही यहाँ पे हमारा 5 किलोग्राम ब्रेस्ट वेस्ट का पूछा है। 1 kg ब्रेस्ट वेस्ट हमारा 280 रुपीज़ का है, तो 5 kg कितने का होगा? इसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज़ 1400 आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए अब हमारा हाउ मच मनी डज सुरेश अर्निंग विद द 5 kg वेस्ट पेपर एंड 4 kg न्यूज़पेपर। अब 1 kg वेस्ट पेपर कितने का है हमारा? 8 रुपये का है, और न्यूज़पेपर कितने का है हमारा? 15 रुपये का। तो हम इसमें दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 8 इंटू 5 40 एंड 15 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 60। तो दोनों का ऐड कर दिया, 100 रुपीज़ आ गया। ओके, हाउ मच मनी डज सुशीला बहन अर्निंग फॉर 15 किलोग्राम आयरन एंड 20 किलोग्राम प्लास्टिक। अब 1 kg आयरन कितने का है हमारा? 25 का है, तो 25 मल्टीप्लाई 15, तो ये 375 आ गया। और प्लास्टिक हमारी 14 मल्टीप्लाई 20, तो ये आ गया 280। दोनों का मैं टोटल कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 655। ओके, नेक्स्ट, हाउ मच मनी डज अमिता बेन अर्निंग ऑफ सेल 6 kg वेस्ट पेपर, 7 kg न्यूज़ पेपर एंड 8 kg आयरन। अब वेस्ट पेपर हमारा 6 kg मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू ₹48 एंड न्यूज़ पेपर 7 kg मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 105 एंड आयरन इज इक्वल टू 8 इंटू 25 इज इक्वल टू 200। तो इन सबका हम टोटल कर दिया तो आंसर आ गया 353। फिर नेक्स्ट, हाउ मच मनी अर्निंग सेलिंग 2 kg इस टाइम। सभी का जितने भी हमारे ये टाइम हैं, ये जितनी भी हमारी, सबको 2 किलोग्राम में हमको कन्वर्ट करना है। तो सबके साथ हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी है, आंसर आ गया हमारा 684। फिर सबको टोटल भी कर देना है हमको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो 10 वाला, जयंती लाल सेल 3 kg न्यूज़पेपर। वो न्यूज़पेपर सेल कर रहा है, 9 किलोग्राम आयरन सेल कर रहा है, और दशराज लाल जो है सेल कर रहा है 40 किलोग्राम न्यूज़पेपर और 18 किलोग्राम प्लास्टिक। अब इन सब का हमको चारों का अलग अलग प्रोडक्ट का निकालना है, फिर किसका कितना ज़्यादा है वो हमको निकालना है, ठीक है ना। तो पहले हम देखते हैं जयंती लाल का न्यूज़पेपर 30 इंटू 15 450, आयरन 25 मल्टीप्लाई 9 तो 225, आंसर आ गया 675, राइट। फिर नेक्स्ट जो दूसरे हैं हमारे दृष्ट लाल का जो है वेस्ट पेपर है 40 इंटू 8 इज इक्वल टू 320, प्लास्टिक है 14 इंटू 8 इज इक्वल टू 258। देखो हमारा ये सब आंसर जो है इस आइटम के ऊपर ही
निर्भर हैं। जितने भी हमारे ये क्वेश्चन हैं, हमारे ये क्वेश्चन इससे रिलेटिव, ठीक है ना। थोड़ा माइंड को आप बड़ा करो, थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट रखो। टोटल आ गया हमारा 572। अभी दोनों में किसका ज़्यादा है? जयंती लाल का ज़्यादा है। कितना है? उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹103। ओके, चलिए नेक्स्ट 8 क्वेश्चन पे आ जाइए अब आप। इफ़ प्रीति अर्निंग 140 इन 1 डे, 1 डे में प्रीति जो है 140 कमाती है, तो अर्निंग फॉर 30 डे, 30 डे में कितना कमाएगी? तो 140 मल्टीप्लाई 30। तो देखो 0 0 तो हमारी दोनों 0 आ गई हैं नीचे ऐसे, और 14 3 जा 42, राइट। तो ये हमारा आंसर ऐसे आ गया है इसमें। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। इफ़ सोनू अर्निंग, यदि सोनू की अर्निंग 6000 है 1 मंथ में, देन विल बी डज सी अर्निंग फॉर 12 मंथ। तो 12 मंथ में कितनी होगी? 1 मंथ में 6000 है, तो 12 मंथ में होगी 6000 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 72,000। ओके, मल्टीप्लाई करना कितना ईजी है। अगर जीरो वाली वैल्यू हमारी है तो वो 3 जीरो ऐसे की ऐसे ही आ जाती हैं, इसकी तो मल्टीप्लाई करने की आपको ज़रूरत ही नहीं होती। 12 6 जा 72, राइट। नेक्स्ट देखिए। इफ़ मन्नू भाई अर्निंग 150 1 डे एंड देन हाउ मच डज अर्निंग 2 वीक। 2 वीक में कितनी होगी? 40 डेज़ में कितनी होगी और 90 डेज़ में कितनी होगी, ये हमको पूछा है। तो 2 वीक का मतलब हो गया 14 डेज़, 1 डे में 150 अर्निंग है, 14 डेज़ में 150 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू 21,000, सॉरी 2100, मतलब 2100 है। 40 डेज़ में 6000 है, 19 डेज़ में 13,500 है। ओके, ये हमने इन सब की मल्टीप्लाई करके साथ में आंसर निकाला। सबको ऐसे हमको आंसर निकालना है इसमें, ठीक है ना। अगले वाला भी हमारा ऐसा ही है कि रामा सेव कर रहा है 992 2 ईयर्स में हर सेविंग बैंक में सेव करता है 2 साल में। डज सी हैव इनफ अमाउंट द परचेज बोर्ड गेम टॉय एंड स्टोरी बुक्स द गिवन बिलो। अब देखिए उसने बोर्ड गेम में ₹345 लगाए, वीडियो गेम में 440 लगाए, टॉय में उसने 238 लगाए, स्टोरी बुक में 400, डिक्शनरी में 680। अब हमको किस किस का बचाना है? हमको बताना है बोर्ड गेम का, टॉय का और स्टोरी बुक का, ठीक है ना। अब देखिए इसने पूछा है कि कौन कौन सी आइटम, क्या उसने जो बैंक में सेव किया था क्या वो इतने रुपए में ये तीनों आइटम खरीद सकता है। तो आपको बताना, देखो हमने इन सब का टोटल कर लिया। टोटल करने के बाद में हमने देखा कि ये 985 आया है। अब वैसे उसकी सेविंग कितनी थी, सेव्ड कितना किया था उसने? 992, तो वो इतने में ले सकता है। तो यहाँ पे हमको यस का आंसर देना। ओके, थैंक यू। हेलो, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके अकॉर्डिंग जैसे हमारा यहाँ पे ये भावना बहन जो जंक कलेक्टर शी पेड 887, जो उसने सामान ख़रीदा है उसने बड़ी दुकान वाले को इतना पे किया है। अब इसके हिसाब से उसने लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ उसको हमको ये बताना है इसके अंदर, ठीक है ना। अब नोट हमको दिए जैसे 6 नोट 100 रुपीज़ के हैं। देखिए मैंने यहाँ पे इसकी क्वांटिटी लिखी हुई है। 6 नोट रुपये 100 के हैं 600, 3 नोट 50 रुपीज़ के हैं 150, 10 नोट्स 5 रुपीज़ के हैं तो 50 रुपीज़, 7 नोट्स ₹20 के हैं तो ₹140, 4 नोट्स ₹10 के हैं तो 40 रुपीज़। अब 6 कॉइन ₹1 का है तो 6 रुपीज़। अब इन सब का टोटल हमारा हो गया 986। तो अब 986 तो उसने उसको दिए हैं दुकान वाले को, तो उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? सामान उसका कितने का था? 867 का था, तो उसने इसमें से उसको लेस किया तो 119 का उसको प्रॉफिट हुआ है जो उसने डील की थी जो है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है। मैं आपको बता देती हूँ ईजी मल्टीप्लाई हम ईजी कैसे कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, हमको जैसे एग्जांपल दिया हुआ है वो भी है, मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। जैसे 72 है। अब हमने ना इसमें ये बड़ी डिजिट है तो इसी को हम 2 हिस्सों में करेंगे। जैसे 70 + 2, 19 को किया 10 + 9, ठीक है ना। ये हो गया 72 और 19, ठीक। एक बार मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे, फिर दूसरी इसके साथ करेंगे, फिर सेकंड स्टेप में 70 × 9, फिर 2 × 9, मतलब चारों की मल्टीप्लाई हम देखिए इस तरीके से करेंगे। फिर जो हमारा आंसर आएगा उनको हम ऐड कर देंगे। तो है ना कितना ईजी है ऐड करना जो है।
मल्टीप्लाई करना। देखिए 70 मल्टीप्लाई 10 इजिकल टू 700, 10 प्लस 2 इजिकल टू 20, 70 इंटू 9 63 0, 2 इंटू 9 18, इन सबको ऐड कर दिया, ये आ गया 1368। ऐसे ये है हमारा यहाँ पे 85 26, मतलब दोनों को ऐड क्वांटिटी में हमको ले लेना है। जैसे 85 है तो 80 प्लस 5, 26 है तो 20 प्लस 6, तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 80 मल्टीप्लाई 20 एंड 5 इंटू 20। आगे पीछे आप डिजिट लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक डिजिट 2 बार मल्टीप्लाई होगी, दूसरी डिजिट भी 2 बार मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना। ऐसे ऐसे हमने किया तो ये हमारा आंसर इसका आया। ऐसे नीचे वाले का है 90 प्लस 3 फिर 30 प्लस 7 इजिकल टू 90 मल्टीप्लाई 30 फिर 3 मल्टीप्लाई 30 फिर 90 मल्टीप्लाई 7 फिर 3 मल्टीप्लाई 7, देन विल भी आंसर आ गया 3441। इन सबको फिर हमें ऐड कर देना है मल्टीप्लाई करके। जैसे नेक्स्ट ये है 40 प्लस 6 फिर 40 प्लस 8 फिर पहले मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 40 फिर 40 मल्टीप्लाई 6 या 6 मल्टीप्लाई 40, कैसे भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 40 मल्टीप्लाई 8, 6 मल्टीप्लाई 8, ये ईजी हो गया है, दोनों की मल्टीप्लाई करना आपके लिए ईजी हो गया है ऐसे ऐड के तरीके से। फिर ये हमने इसको ऐसे मल्टीप्लाई करा, इसके बाद फिर टोटल कर दिया तो हमारा आंसर ये आ गया। फिर ऐसे ये है 30 प्लस 3 फिर 60 प्लस 9 फिर 30 मल्टीप्लाई 60, 3 मल्टीप्लाई 60, 30 मल्टीप्लाई 9, 3 मल्टीप्लाई 9, राइट। आगे ये हमारा इसमें 3 मल्टीप्लाई 9, फिर ये है 1800, फिर ये 180, फिर 270, फिर 27, फिर सबको ऐड कर दिया हमने तो हमारा आंसर ये आ गया। कितना ईजी है मल्टीप्लाई करना ये 2 वाला। ऐसे ये वाला है 26 प्लस 80 मल्टीप्लाई 88, 20 प्लस 6 80 प्लस 8, 20 मल्टीप्लाई 80, 80 मल्टीप्लाई 6, 8 मल्टीप्लाई 20, 8 मल्टीप्लाई 6, इन सब की मल्टीप्लाई करके हमने आंसर लिखा तो ये आ गया 2288। इन सबको फिर हमने टोटल कर दिया यहाँ पे ऐसे। फिर यहाँ पे ये जैसे 10 प्लस 1 90 प्लस 6, फिर 90 मल्टीप्लाई 10, 90 मल्टीप्लाई 1, 6 मल्टीप्लाई 10, 6 मल्टीप्लाई 1, फिर 990 66, ये आ गया 1056 मल्टीप्लाई करके। फिर 74 मल्टीप्लाई 54, ये आ गया 70 प्लस 4 50 प्लस 2। देखिए हमने इन दोनों को ही प्लस में कन्वर्ट करना है, और प्लस में हमको ऐसी डिजिट लेनी है जो जीरो वाली क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई जल्दी हो जाती है जीरो वाले की, तो वो 2 की ही क्वांटिटी रहेगी फिर हमारी। जैसे ये है 50 मल्टीप्लाई 70, 50 मल्टीप्लाई 4, 70 मल्टीप्लाई 4, 4 इंटू 2, राइट। ऐसे इनकी मल्टीप्लाई, हमको मल्टीप्लाई की डिजिट ऐसी वाली लेनी इसमें जीरो आए साथ में। ये एक नया तरीका है मल्टीप्लाई सीखने का जो है। नेक्स्ट वाले में से देखो 3 डिजिट है हमारी, ये वाली 3 है, तो मैंने देखो इस तरीके से किया है। जैसे ये 235 है तो पहले 200 ले लिया, फिर 30 ले लिया, फिर 5 ले लिया, फिर इन तीनों के साथ में मल्टीप्लाई 9 करना है हमको। तो पहले एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर एक बार इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर तीनों का ऐड कर दिए ऐसे, देखिए ठीक है ना। ऐसे मैंने नीचे वाले में किया है। ये 346 है तो 300 प्लस 40 प्लस 6 फिर मल्टीप्लाई 7, इसकी मल्टीप्लाई पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। जीरो वाली डिजिट हम क्यों लेते हैं, क्योंकि जीरो वाले में हमारी मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाती है, तो हमको ईजी वाला ही तरीका लेना है, ठीक है ना। 3 7 21, 4 7 28, 6 7 42। देखिए यहाँ पे कोई जीरो नहीं है तो 1 और 10 ही आएगा बस यहाँ पे, ठीक है ना। फिर सबको टोटल कर दिया हमने यहाँ पे। ऐसे ये हमारा 489 मल्टीप्लाई 6, 400 प्लस 80 प्लस 9 मल्टीप्लाई 6, फिर 406, 80 मल्टीप्लाई 6, फिर 9 मल्टीप्लाई 6। तो ये हमारा सारा यहाँ पे आ गया, इसको हमने मल्टीप्लाइकेशन कर दिया। तो हमको ऐसा लेना है वर्ड जो मल्टीप्लाई हमारे जल्दी से हो जाए इसमें। फिर इन सबको टोटल कर देना है, जो टोटल करके हमारा आंसर आएगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ये 100 प्लस 90 प्लस 9 मल्टीप्लाई 5 इजिकल टू 100 मल्टीप्लाई 5 500, 450, फिर 45, 995, राइट। ऐसे ये 170 प्लस 8 मल्टीप्लाई 4, 100 प्लस 4 70 प्लस 100 मल्टीप्लाई 4, फिर 8 मल्टीप्लाई 4,
ये आंसर आ गया हमारा 712, राइट। इस तरीके से आपको ये करना है। अब ये भी हमारा क्वेश्चन देखिए ऐसे ही है, 300 + 80 + 2 × 3, ठीक है ना। फिर 303, 980 × 3, 240, 203, 2 × 3 = 6। फिर सबका टोटल कर देना है हमको। जो हमारा आंसर आएगा वो उसका मल्टीप्लाई करके भी आप ऐसे भी देखोगे तो ऐसे भी आएगा। ये आपको ईजी तरीके से आपको बताया कि आप ये एक तरीका ऐसा भी है हमारा जो हम ऐसे भी कर सकते हैं। 200 + 6, ये आ गया 200 × 4 800, 6 × 4 24, 624। ये आ गया 400 + 19 × 9, 400 + 10 + 9 = 9 × 9। फिर 409, 10 × 9, 9 × 9। तो ये सब मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर देना है हमको, ठीक है। फिर ये 500 + 10 + 3, तो सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 500 × 9, 10 × 9, 3 × 9, इन सब का ऐड कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब देखो ये आपका यहाँ पे सब ये होमवर्क है, खुद ही आपको करना है। मैं फ़ोटो खींच के इसकी PDF बना के आपको डाल दूँगी, ठीक है ना। आप ये इसमें से कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।